सबसे बड़ा सवाल है, आग लगने के बाद कौन था वो जिसने ऑर्डर दिया बुलडोजर को छत पलटने का? आग लगने के बाद और बुलडोजर चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी को ही सुनता है। तो कौन थी वो अथॉरिटी वहां पर? कानपुर देहात के मड़ौली गांव में जो अग्निकांड हुआ उसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। इस पूरी कहानी में को 5 पॉइंट्स में आप समझिए। दरअसल कृष्ण गोपाल दीक्षित मड़ौली गांव के अपने खेत में मकान बनाकर रह रहे थे। गांव के ही कुछ लोगों ने शिकायत कर दी। जिस जगह पर उनका मकान है वो ग्राम पंचायत की जमीन है और उन्होंने अवैध रूप से मकान बनाया है। इस शिकायत पर प्रशासन ने एक्शन लिया और 13 जनवरी को कृष्ण गोपाल दीक्षित के मकान को तोड़ दिया। मकान टूटने से कृष्ण गोपाल का परिवार वहीं पर झुग्गी बनाकर रहने लगा। इस दौरान उनके परिवार ने डीएम से इसकी शिकायत की। डीएम ने भरोसा दिया कि 3 दिन में समाधान निकालकर सबके सामने रख दिया जाएगा, लेकिन समाधान तो नहीं निकला, बल्कि कल 13 फरवरी को एसडीएम और लेखपाल बुलडोजर लेकर झोपड़ी तोड़ने पहुंच गए। कृष्ण गोपाल दीक्षित की पत्नी प्रमिला दीक्षित ने इसका विरोध किया। आरोप है कि इस दौरान कल जब प्रमिला दीक्षित और बेटी नेहा दीक्षित झुग्गी के अंदर थी तो झुग्गी में आग लग गई या लगा दी गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। अब आपको वो एफआईआर की कॉपी दिखाते हैं जिसमें घटना के डिटेल और बुलडोजर वाले सिस्टम की क्रूरता के आरोप हैं। इस एफआईआर में प्रमिला दीक्षित के बेटे ने क्लियर कट लिखवा दिया है कि एसडीएम और लेखपाल ने आग लगवाई, लेकिन पुलिस का दावा था कि आग पीड़ित महिला ने ही लगाई है। 13 फरवरी को दोपहर 3 बजे के आसपास एसडीएम मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद, कानूनगो लेखपाल अशोक सिंह, रूरा के एसएचओ दिनेश कुमार गौतम अपने 12 से 15 पुरुष और महिला सिपाहियों के साथ घर पर आए। मैं, मेरे माता पिता और बहन झोपड़ी में आराम कर रहे थे। झोपड़ी के अंदर 22 बकरियां भी थीं। दीपक नामक जेसीबी ड्राइवर ने झोपड़ी को गिरा दिया। अशोक सिंह लेखपाल द्वारा आग लगा दी गई। एसडीएम मैथा द्वारा कहा गया कि आग लगा दो झोपड़ी में, कोई बचने न पाए, और झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। किसी तरह से मैं झोपड़ी के बाहर और अंदर लगी आग से खुद को बचाकर बाहर निकला तो एसएचओ दिनेश गौतम और अन्य 12 से 15 पुलिसकर्मियों ने मुझे पीटा। मुझे आग में फेंकने की कोशिश की गई। मेरे पिता भी आधे झुलस गए। मां प्रमिला दीक्षित और बहन नेहा दीक्षित आग में जलकर राख हो गईं। इस घटना के बाद अब संवेदनाओं का रिहर्सल शुरू हो गया है। पुलिस प्रशासन के लोग, सत्ता पक्ष के लोग दुखी पर्यटक के रूप में मड़ौली गांव पहुंच रहे हैं और अपने पुराने शब्दकोश से जांच और न्याय जैसे शब्दों का रूटीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक एक्शन के नाम पर कुछ पन्नों की एफआईआर है। एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है। लेखपाल अशोक सिंह को सस्पेंड हिरासत में लिया गया है। जेसीबी ड्राइवर को भी हिरासत में लिया जा चुका है। 38 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की मदद दी गई है। यह भी कहा गया है कि जिस जमीन पर विवाद है उसका पट्टा उन्हें दिया जाएगा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी। अलग अलग मंच पर कॉस्मेटिक संवेदनाओं से लोगों का गुस्सा शांत करने की कोशिश हो रही है।